कैसे हो भैया, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ चुकी है, टीजीटी वैकेंसी है। बीएड डीएड वाले सब लोग भर सकते हैं। इसमें जो है सीटेट या टेट वगैरह का कोई अड़चन नहीं है, वैसा कुछ नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन हो, बीएड या डीएड किया हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी की वैकेंसीज है, 4200 ग्रेड पे है, बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर मैंने उत्तर प्रदेश बोल दिया था क्या? प्रैक्टिस तो इतनी कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आए और ये सब बोल दूं। खैर फिलहाल राजस्थान में वैकेंसीज आई है, सब लोगों के लिए द्वार खुले हैं। राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, बाहर वाले भी भर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ सकता है क्योंकि 10,000 पद रिक्त हैं और अभी सिर्फ लगभग 2200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो फॉर्म भरने से लेकर कौन कौन भर सकता है, कैसे कैसे भरा जाएगा, पेपर कैसे होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सब चीजें बताता हुआ मैं आपको फॉर्म से नौकरी तक लेकर जाऊंगा। हर सवाल का जवाब दूंगा। एक बार वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। बेसिक पॉइंट्स तो जो है, बीएड डीएड ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में कर रखा है उसी सब्जेक्ट का भर देना। और भाई पूरे भारत से कहीं से भी भर सकते हो। आरक्षण का लाभ सिर्फ राजस्थान वालों को मिलेगा। जैसे केवीएस इनवीएस की वैकेंसीज होती हैं वैसे ही होती है, उसमें भी आप भरते हो। पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग मिलती है, यहाँ पे राजस्थान में पोस्टिंग मिलेगी, सैलरी बढ़िया। आ जाओ, तो शुरुआत से शुरू कर लेते। किस पद में, किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं? हिंदी में लगभग 288 वैकेंसीज हैं, अंग्रेजी में लगभग 327 वैकेंसीज हैं, गणित में 694 वैकेंसीज हैं, विज्ञान में 350 वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस में 88 हैं, संस्कृत में 309 वैकेंसीज हैं, पंजाबी भाषा में 64 वैकेंसीज है, उर्दू में 9 वैकेंसीज है। ये सारी आपकी वैकेंसीज हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे सब्जेक्ट के साथ लगा देता हूं, ये देख लो भाई। सब्जेक्ट उधर लिखा हुआ है आपका और वैकेंसी इधर लिखी हुई है, आप खुद भी देख सकते हो। मैं सारे जो जरूरी पॉइंट है सारे कवर कर दूंगा। जो भी भर रहा है वो भारत का नागरिक हो, सिंपल सा पॉइंट है। आरक्षण का लाभ चाहिए तो राजस्थान के नागरिक हो। अब आ जाते हैं कौन लोग भर सकते हैं। देखिए, जिसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए भरना है, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जो इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक, जिसे ग्रेजुएशन के लेवल माना जाता है, वो किया हुआ हो। उसके साथ या तो आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो। हिंदी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए या तो मेन सब्जेक्ट रहा हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो। डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 साल 2 साल ये सब चीजों का चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट सब चलेगा। अब मैथ्स के साथ फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, ये सब चीजें भी कुछ नहीं लिखी हुई है। इसके अलावा आपने या तो डिग्री कर रखी हो या डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो, यानी कि बीएड भी चलेगा और डीएड भी चलेगा, दोनों चलेगा यहाँ पर। और एनसीटी के अकॉर्डिंग दोनों चीजें चलती हैं, वो लिखा हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम विज्ञान विषय के लिए। भाई विज्ञान विषय को थोड़ा ध्यान से देख लो। ऊपर तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन विज्ञान में और सोशल साइंस में हल्की सी ट्विस्ट होती है चीजें। जिस बंदे ने 2 पढ़ रखे हो, किस किस में से? आपका फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 पढ़े हुए हो, ठीक है, कोई भी 2 पढ़े हो। एक वो हो ये हो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कौन से साल में पढ़े, कैसे पढ़े, उससे भी कोई चक्कर नहीं है। और ये तो फिर कॉम्बिनेशन होंगी। अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ी होगी तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा वही डीएड की हो या बीएड की हो, डिप्लोमा किया हो या डिग्री की हो। अगले पॉइंट पे आते हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी चीज हो गई। यहाँ पे भी वो चक्कर नहीं है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक रहा हो। बहुत रिलैक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी। होम साइंस नहीं है, वरना लगभग सारे से ही आगे। तो ये लोग भर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वगैरह वाले आ जाते हैं यहाँ पे, तो बस ये 2 सब्जेक्ट वाला चक्कर साइंस में और सोशल साइंस में। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई वो रहेगा, कंफ्यूजन वाली दिक्कत रहेगी। और फिर कोई कंफ्यूजन है नहीं। वैकेंसी वही है, 4200 ग्रेड पे है, ठीक, ठीक ठाक सैलरी होती है। राजस्थान में कोई कम सैलरी नहीं है कि वहाँ सैलरीज कम मिल रही है। केवीएस वाली तो नहीं मिलती, दिल्ली वाली तो नहीं मिलती, लेकिन उससे 10-1 हज़ार रुपये कम रहती है सैलरी। अब आ जाओ भाई, 18 से 40 साल तक भर सकते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन है। कैसे एज रिलैक्सेशन है मैं वो भी समझा देता हूं। 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है
मेल कैंडिडेट्स को जो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं राजस्थान की, जैसे SC ST हो गया, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पर उन महिलाओं को जो इन कैटेगरीज से आती है। इन कैटेगरीज के पुरुषों को 5 साल का, महिलाओं को 10 साल का। महिला चाहे फिर किसी भी कैटेगरी की हो, 5 साल तो रिलैक्सेशन मिल ही रहा है। तो मेल को तो 40 है अपर लिमिट, फीमेल को 45 है, उसमें 5-5 साल की छूट और है अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। आगे बढ़ते हैं, और भी कई तरीके के इसमें एज रिलैक्सेशन है, विडो वगैरह के लिए भी, उसके भी कई एज रिलैक्सेशन है, आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। फॉर्म जो भरा जाएगा आप लोगों का वो 26/12/2024 से फॉर्म भरना शुरू होगा। 26/12/2024 से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, 24 जनवरी तक, पूरे 1 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इस साल से लेके अगले साल तक। एग्जाम वही मार्च अप्रैल के आसपास उम्मीद है कि होंगे। बहुत सारे एग्जाम आ गए RPSC के, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 2 भी है, और भी सारा कैलेंडर पूरा आया हुआ है, तो बहुत सारे एग्जाम है RPSC के। फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की जो जनरल फीस है वो 500 रुपए, बाकी उसमें रिलैक्सेशन है। अब 2 तरीके का पेपर होता है, ग्रेड 1 में भी, ग्रेड 2 में भी। टोटल आपका जो पेपर होगा वो होता है भाई कितने नंबर का, 500 नंबर का पेपर होता है। इस 500 नंबर के पेपर में पेपर 1 में 200 आते हैं और पेपर 2 में 300 नंबर आते हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो ये जनरल पेपर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए आपके, इसमें भाई जैसे बेसिक करंट अफेयर्स आ गई, मैथ आ गई, उसके अलावा जनरल नॉलेज आ गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी आ गई, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक। राजस्थान की GK आ गई 200 नंबर के अंदर। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। टाइम जो मिल रहा है आपको 2 घंटे का मिल रहा है, 200 क्वेश्चन में 2 घंटे। इधर आ जाओ, अब है आपके 150 क्वेश्चन पेपर 2 में। ये आपका मेन जो सब्जेक्ट है उसके सवाल होंगे इसमें। इन 150 सवालों में आपसे जो है भाई आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। 300 नंबर का ये पेपर है। दोनों ही जगह पे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ठीक। for every wrong answer 1/3 of the marks prescribed for that particular question would be deducted। उस क्वेश्चन के जितने सही नंबर के आंसर मिल सकते थे उसका 1/3 आपका कट जाएगा, यानी लगभग 0.66 मान लो। फर्स्ट पेपर में मिनिमम 40% आपको लाना ही लाना है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आल बी 40%। फर्स्ट पेपर में 40% तो आपको लाने ही लाने हैं। अब आ जाते पेपर 2 पे। 300 सवाल हैं, 2.5 घंटे का टाइम है, 300 नंबर है, 2.5 घंटे का टाइम है, 150 सवाल होते हैं। इसमें भी मिनिमम 40% आपको लाना ही लाना है। दोनों पेपरों में मिनिमम 40 लाना होता है। कट ऑफ उससे अलग चीज है। यहां बस एक चीज है, जब आप OMR भरते हो ना तो 5 गोले मिलते हैं। 4 ऑप्शन के लिए 5वां अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो वो गोला भर दो। बाद में चीटिंग वीटिंग करते थे ना लोग, बाद में खाली छोड़ के आ जाते थे, फिर पैसे दे के भरवा देते थे गोले। तो यहाँ कोई ना कोई गोला तो भरो। आंसर दे रहे हो तो ABCD में से भर दो, नहीं दे रहे हो तो 5वां भर दो भाई कि मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके अलावा फॉर्म भरा जाएगा, और तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है। ये थी सारी जानकारी। TGT की वैकेंसीज है और TGT के लगभग सभी विषयों की ये भर्तियां हैं, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू है। और 2200 वैकेंसीज है, बढ़ सकती है क्योंकि 10,000 पद खाली हैं। पेपर 1 पेपर 2 होगा आपका एक ही दिन में हो जाएगा, सुबह शाम में। और साथ ही साथ जो है भाई 500 नंबर का पेपर है, दोनों में 40% क्वालिफाइंग चाहिए। ग्रेजुएशन के रूल बड़े सिंपल हैं, वो मैंने आपको समझाए हैं। बैचेज में जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर है, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। किसी भी प्रकार की टेंशन हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर देना, प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाएगी आप लोगों को। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।